राजा राममोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन करने के पश्चात आज हम अध्ययन करेंगे राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में। जब हम राजा राममोहन राय के विचारों का अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कि राममोहन राय ने राजनीतिक विचारों पर या राजनीति पर प्रत्यक्ष से अपने विचार प्रकट नहीं किए, लेकिन राममोहन राय के द्वारा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में या धार्मिक और सामाजिक जागृति के क्षेत्र में जो कार्य किए गए, उन्हीं कार्यों के द्वारा राजनीतिक जागृति का एक नया संदेश मिला। वे भारत के नव जागरण के पिता कहे जाने लगे। तो आज हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों के बारे में। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनका जो कार्य क्षेत्र था वो था धार्मिक और सामाजिक। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक जीवन में फैली हुई कुरीतियों के अंत के लिए विशेष प्रयास किए, किंतु राजनीतिक संदर्भों में कभी भी अपने आप को उन्होंने पृथक नहीं रखा। राजनीतिक जागरण की दिशा में उन्होंने यद्यपि कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं किया, लेकिन धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया। राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों को हम कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला आता है व्यक्तिक एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। देखिए, जो राजा राममोहन राय थे वो हृदय से एक उदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उन्हें अगाध प्रेम था। व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। उन्होंने लॉक, ग्रोशियस और टॉमस पेन के भांति प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया। लेकिन जब हम राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि यद्यपि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, लेकिन साथ में उनका मानना था कि राज्य को भी व्यक्ति के कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए कानूनों का निर्माण करना चाहिए। अर्थात वो राज्य और व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए भी राज्य से यह आशा करते हैं कि वो व्यक्ति के विकास के लिए कानून निर्माण का कार्य करे। व्यक्ति के प्रति उसका दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। और जहां तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात है, वो देश को स्वतंत्र करवाना चाहते थे, क्योंकि वो उदारवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो वो ये चाहते थे कि अंग्रेजों को वो भारत में ईश्वर का वरदान समझते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों के आने के कारण हमें पता चला है कि हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं और उन कुरीतियों का कैसे अंत किया जा सकता है। उनका ये मानना था कि यदि हम अंग्रेजी सरकार के साथ रहते हुए कार्य करते हैं तो भारत को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो जहां एक और वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन करते थे, लेकिन साथ में ये भी चाहते थे कि अंग्रेजों का भारत के प्रति एक जो उनका प्रभुत्व है वो बना रहे, और जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों के अनुसरण करते हुए अपने भारत के विकास को एक नई दिशा प्रदान करें। सेकंड विचार है न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। यद्यपि वो अंग्रेजी विचारधारा से प्रभावित थे, वो चाहते थे कि अंग्रेज भारत में तब तक बने रहें जब तक भारत का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो जाता, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल में जो कमियां थी उन कमियों को भी वो दूर करना चाहते थे। और जो मुख्य कमी उन्हें नजर आती थी वो थी उस समय का न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। देखिए, उन्होंने अंग्रेजों ने जूरी व्यवस्था को भारत में शुरू किया था, और राजा राममोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने और इस प्रसंग में जातिगत आधार पर
भेदभाव के विरोधी थे। 1827 में जब जूरी अधिनियम पारित हुआ तो उन्होंने यह माना कि यह जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देता है, क्योंकि उस जूरी अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि जो भारतीय हैं, भारतीयों के मामले में सुनवाई अंग्रेज न्यायाधीश कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई अंग्रेजों का मामला आता है तो उनकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा नहीं की जा सकती। उन्होंने इस बात का विरोध किया और ये कहा कि जो भारत की जस्टिस व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, उन्हें में सुधार की आवश्यकता है। 17 अगस्त 1829 को जूरी अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में याचिका जो प्रस्तुत की गई थी, उसमें राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान था। फिर नेक्स्ट आती है प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन। देखिए, अंग्रेजों ने 1823 में एक प्रस्ताव पास करके भारतीय प्रेस पर अंकुश लगा दिया था। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया था कि अब कोई भी भारतीय समाचार पत्र का प्रकाशन नहीं कर सकता। अंग्रेजों को इस बात का डर था कि समाचार पत्रों के माध्यम से जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजा सकते हैं, जिसमें समाचार पत्रों का अहम रोल होगा। लेकिन राजा राम मोहन राय ने इस बात पर बल दिया कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार में किसी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया। इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था तक पहुंचकर क्रांति को जन्म देता है। उनका मानना था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती वो समाज उन्नति नहीं कर सकता और उस समाज में एक ऐसा रोष, एक ऐसा अविश्वास का वातावरण पैदा हो जाएगा जो कभी भी क्रांति का कारण बन सकता है। तो अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज सरकार के उस आदेश का विरोध किया जिसमें समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। अपने विचारों के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन किया। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण विचार है कि राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार, क्योंकि राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे, पर उनका मानना था कि यह समाज सुधार कानून के माध्यम से ज्यादा अच्छे से हो सकता है। अर्थात जैसे उस समय सती प्रथा प्रचलित थी और भी बहुत सारी कुरीतियां थी, तो ये राजा राम मोहन राय ये मानकर चलते थे कि केवल मात्र हिंदू समाज को जागृत करके या भारतीय समाज को जागृत करके इन कुप्रथाओं का अंत नहीं किया जा सकता। राजनीति और कानून के माध्यम से ही समाज सुधार किया जा सकता है। विधवाओं के साथ जो बुरा व्यवहार किया जाता था, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित किया जाता था, जातिगत भेदभाव था, तो ऐसी जो भी कुप्रथाएं, कुविचार थे, उनका अंत राजा राम मोहन राय का मानना था कि उनका अंत कानून के माध्यम से किया जा सकता है। राजनीति कानून के माध्यम से ही प्रयत्न किया जाना चाहिए। उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून को बनाया था। वे स्त्री पुरुष की समानता और नारी उद्धार के समर्थक थे, महिला वर्ग की स्थिति में सुधार चाहते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि ये सुधार केवल समाज को जागरूक बनाकर नहीं किए जा सकते, इन सुधारों को कानूनों के माध्यम से लागू किया जा सकता है। लास्ट और महत्वपूर्ण विचार है मानवतावाद और विश्व बंधुत्व के समर्थक। वे महान मानवतावादी थे, विश्व कुटुंबकम की भावना का समर्थन करते थे, वे विश्व नागरिकता का प्रतिपादन करते थे, विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे, यानी कि मानकर चलते थे कि पूरा विश्व एक परिवार की भांति है, आपस में किसी भी प्रकार की द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। राजा राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी
उनका मानना था कि यदि दो राष्ट्रों के बीच में भी कोई मतभेद है तो उन मतभेदों को आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए। तो इस तरह से राजा राम मोहन राय अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने मानवतावाद और विश्व बंधुत्व का समर्थन किया। धन्यवाद।